ये हमारे क्लास 9 का 5वां वीडियो है जिसमें हम त्वरण के बारे में जानेंगे। त्वरण यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन होता क्या, त्वरण हम कहते किसे हैं, इसको आज हम जानेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि किसी गतिशील वस्तु के यानी कोई भी वस्तु जो गति कर रही है, जो क्या कर रही है, गति कर रही है, यानी किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, वेग यानी उसका जो वेग परिवर्तन होता है, वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो आप जान चुके होंगे कि यहाँ पे त्वरण की परिभाषा क्या होगी। तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। यानी यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो वेग में बढ़ोतरी या घटोतरी, यानी वेग जैसे 20 किमी प्रति घंटा की चाल से वो चल रही है, कहीं 20 से 25 हुआ या 20 से 15 किमी प्रति घंटा की चाल से वो चलने लगी, तो वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, वेग बढ़ गया या फिर क्या होगा, घट गया। तो इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का यहाँ पे फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो त्वरण बराबर जो होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समयांतराल होता है। तो इसका फार्मूला मात्रक, और यहाँ पे कई तरह के मात्रकों को जानेंगे, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे त्वरण को हमने ए से प्रदर्शित किया तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा वी यहाँ पे इसका वेग है और डेल्टा टी क्या है, इसका समय है। तो वेग में परिवर्तन, या फिर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए बराबर वी माइनस यू बाई डेल्टा टी, वी माइनस यू बाई डेल्टा टी, या फिर केवल टी भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे u उस वस्तु का प्रारंभिक वेग है, v उस वस्तु का अंतिम वेग है, a को हम त्वरण कहेंगे और t हमारा क्या है, समय है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, त्वरण का मात्रक बराबर जो होता है, यानी त्वरण का वेग परिवर्तन का मात्रक बटे समय। तो वेग परिवर्तन हो या केवल अगर वेग उसमें आ गया, तो आपको हम पीछे बता चुके हैं पिछली वीडियो में, जो जिसमें वेग में आपको बताया गया था कि वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ फार्मूला ए बराबर हमारा, तो यहाँ पे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे जैसे ए त्वरण बराबर, तो ये भी तो इसका वेग ही है ना, तो और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड बटे आपका समय का मात्रक सेकेंड। यदि कोई संख्या सेकेंड मतलब कि यहाँ बटे के ऊपर बटे में आ जाए तो यहाँ पे इसके बटे 1 मान लेते हैं और 1 का गुणा ऊपर वाले में और बीच वाले का गुणा बीच में, यानी ए बराबर हमारा हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम आगे ध्यान देंगे तो क्या कहा जा रहा है। तो त्वरण का मात्रक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे त्वरण का मात्रक आपका मिला मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ पद्धतियों में पूछा जाता है कि जैसे MKS पद्धति या SI पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि SI पद्धति कहा जाए या फिर MKS पद्धति कहा जाए। SI पद्धति और MKS पद्धति में मात्रक आपका होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद हम त्वरण के प्रकार के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कि त्वरण के प्रकार कितने हैं, त्वरण के प्रकार को हम जानेंगे। तो कहा क्या जा रहा है, देयर आर एनी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यानी त्वरण जो होता है निम्न प्रकार का होता है, निम्न प्रकार का होता है। अब यहाँ पे हमारा पहला क्या आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे एक समान त्वरण, जिसको हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे। तो एक समान त्वरण हम कहते किसे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या कहा जा रहा है, यदि किसी वस्तु के, यदि कोई वस्तु है, वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन होता है। समान समय अंतरालों में क्या होता है, समान परिवर्तन होता है। जैसे पहले मिनट में वह क्या करती है कि पहले मिनट में अगर कहा जाए कि उसका वेग जो भी परिवर्तन हो रहा है 20 मीटर, दूसरे मीटर 20 मीटर, तीसरे मीटर में क्या 20 मीटर, ऐसे ही हुआ आपका। तो क्या कहा गया, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय में समान परिवर्तन हो रहा है, समान समय में क्या हो रहा है, समान परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार के त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, किसी वस्तु की वृत्तीय गति,
किसी वस्तु की क्या वृत्तीय गति, यानी कोई वस्तु अगर वो वृत्तीय गति कर रहा है, यानी वो गति करते साथ साथ एक वृत्त का निर्माण कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो आपका एक समान त्वरण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा आपका एक समान त्वरण, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसी प्रकार हम जानेंगे असमान त्वरण को। किसको जानेंगे? असमान त्वरण को जानेंगे। तो यहाँ पे असमान त्वरण हम कहते किसे हैं? असमान त्वरण होता क्या है? असमान त्वरण को सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। तो असमान त्वरण होता क्या, पहले उसको हम जान लेते हैं। यानी यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, यानी यदि कोई वस्तु है उसके वेग में जो परिवर्तन है वो एक समान समयांतराल के लिए भिन्न भिन्न होता है, यानी कह सकते हैं कि समान समयांतरालों में वेग में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न हो रहा हो, तो ऐसे त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। जैसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में, जैसे क्या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में आप देखते हो गाड़ी मोटर आदि जो होते हैं उनका जो वेग होता है, उनका जो क्या होता है वेग होता है, वो एक समान तो हो नहीं पाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? भिन्न भिन्न हो जाता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में गाड़ी की गति या फिर गाड़ी का वेग क्या हो जाएगा, हमारा असमान त्वरण का एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। तो इसका परिभाषा हमारे सामने क्या है, क्या कहा जा रहा है, यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन एक समान समयांतरालों के लिए, एक समान समयांतरालों के लिए, यानी स्टार्टिंग से मैं बोलता हूँ, यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समयांतरालों के लिए, समान समयांतरालों के लिए भिन्न भिन्न हो तो क्या हो, भिन्न भिन्न हो तो वस्तु का यह त्वरण ही, वस्तु का यह त्वरण ही क्या कहलाता है, असमान त्वरण कहलाता है। वस्तु का यह त्वरण ही असमान त्वरण कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे हमने बताया आपको, भीड़ भरे बाजार में गाड़ी की गति, भीड़ भरे बाजार में गाड़ी की गति, तो ये आपका था क्या, असमान त्वरण। असमान त्वरण के बाद हम जानेंगे धनात्मक त्वरण को, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता क्या है, कहते किसे हैं हम? तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ क्या हो, बढ़ रहा हो, समय के साथ साथ क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, तो वस्तु का यह त्वरण ही उस समय वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होती है, वस्तु में जो क्या होती है त्वरण उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहते हैं। जैसे कोई वस्तु विरामा अवस्था से जब वो निकलती है, जैसे कोई वस्तु क्या थी, विरामा अवस्था में, यानी कहीं वो रुकी हुई थी, विरामा अवस्था में थी। किस अवस्था में थी? विरामा अवस्था में थी। वही कहा जा रहा है, यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ता है, यानी विरामावस्था से और जैसे ही वो चलना प्रारंभ करती है, एकाएक उसका वेग धीरे धीरे बढ़ने लगता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो वही इसकी परिभाषा कही जा रही है, यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है, समय के साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वस्तु का यह त्वरण ही, तो वस्तु में उत्पन्न यह त्वरण ही क्या कहलाएगा, धनात्मक त्वरण कहलाएगा। तो आप धनात्मक त्वरण को भी समझ लें। अगला हेडिंग डाल दीजिएगा। अगला मतलब इसमें क्या है आपका कि एक, जैसे एग्जाम्पल में आपसे कहा जा रहा है, एक गाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा इसका वेग एक समान रूप से बढ़ता है। एक समान रूप से क्या होता है, बढ़ता है। जब किसी भी गाड़ी का मतलब कि वेग एक समान रूप से बढ़ता है, तो यहाँ पे जो हमको त्वरण प्राप्त होता है वो कौन सा त्वरण होता है, एक समान त्वरण कहलाता है। इसी प्रकार हम असमान त्वरण को जानेंगे, ऋणात्मक त्वरण को जानेंगे। तो ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, या फिर इसको कहते हैं ऋणात्मक त्वरण या मंदन। ऋणात्मक त्वरण या इसको मंदन नाम से जाना जाता है। तो क्या कहा जा रहा है कि या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, और यहाँ पे आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, जी आपका क्या होता है। देखिए जैसे हमने पीछे जाना धनात्मक त्वरण को जाना, उसी प्रकार आपका ऋणात्मक त्वरण भी है। इसमें जैसे वहाँ पे गाड़ी का वेग बढ़ रहा था, यहाँ पे उसके परिमाण के साथ साथ उसका वेग क्या होगा, घटेगा, उसका वेग घटेगा। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ घट रहा हो तो इसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। जैसे यहीं पे कोई रेलगाड़ी जब उसको रोका जाता है तो उसमें एकाएक ब्रेक न लगा करके ब्रेक क्या किया जाता है, उसको धीरे धीरे मंद किया जाता है, धीरे धीरे रोका जाता है। यानी
इसकी अब एकाएक तो रोका नहीं जा सकता है, तो इसकी गति में क्या होती है, कमी होती है। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, साथ साथ इसके परिमाण समय के साथ साथ क्या होता है, घटता है। उसकी वैल्यू धीरे धीरे, यानी उसका वेग धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। इसको ही हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो क्या कहा गया, यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ घट रहा हो तो क्या हो रहा हो, घट रहा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। एग्जाम्पल ही आप समझ सकते हैं, जैसे रेलगाड़ी को रोकते समय, जब रेलगाड़ी को रोका जाता है तो उस समय प्रोसेस आपका होता क्या है कि यहाँ पे उसकी गति धीरे धीरे मंद होती है, धीरे धीरे क्या होती है, मंद होती है। तो ये हमारा क्लास 9 का 5वां वीडियो था। अब इसके बाद 6ठा वीडियो आएगा आपका ग्राफ से रिलेटेड।